हमारे यूट्यूब चैनल डी के ब्रदर्स। आयुष वेलनेस का जो स्टॉक्स है वो कंटिन्यूसली 52 वीक से लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। सो आज हम उसको देखने वाले कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से अगर 52 वीक्स हाई से वो कंटिन्यूसली बहुत सारे सेशन से वो लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। इवन तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो लास्ट वीक में डिक्लेयर हुआ वो भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा दिख रहा था, बट तो भी ये स्टॉक्स लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल डी के ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो आयुष वेलनेस का जो स्टॉक्स है वो 52 वीक हाई से लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 102 रुपया 80 पैसा पे ट्रेड किया हुआ था। यहाँ पे 5 रुपये 40 पैसा लोअर साइड पे था। 4.99% लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा था। 52 वीक लो की बात करें तो 27.62 से लेके 267.30 है। तो आप देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिकली यहाँ पे इंक्रीज था 52 वीक लो से 52 वीक हाई के बीच में। सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस की बात करें तो यहाँ पे 267 जो उसकी वैल्यू है 52 वीक हाई, यहाँ से वो कंटिन्यूसली ये जो सेशंस है वो नीचे की साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 102 है यहाँ से भी अभी और नीचे ट्रैवल कर सकता है। सो एक्सपेक्टेड है 60 to 70 के अराउंड ये लोअर सर्किट जो है वो ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहा है। रिटर्न की बात करें तो एक वीक में 22% रिटर्न है, 1 मंथ में 58% लोअर साइड पे रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, 3 मंथ में 13% लॉस और ईयर स्टार्ट से लेके 17% लॉस है। अभी भी 1 ईयर और 3 ईयर्स की वैल्यूएशंस देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे नजर आ रहा है। सो मैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करूँ तो प्राइमरी रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आयुष वेलनेस। सो सबसे पहले हैवी प्रॉफिट टेकिंग आफ्टर द मल्टी मंथ रैली। सो आप देख सकते हो कि 1 साल और 3 साल में इसका जो रिटर्न्स है वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा दिख रहा था। तो जितने भी इन्वेस्टर्स है उनके पोर्टफोलियो में एक अच्छे खासे रिटर्न्स दिख रहे होगी। सो फॉलोइंग a spectrum run over the 1200% return from 52 week low and technical moves like the stock split और बोनस इश्यू, इसके बेस पे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दिया और ट्रिगरिंग दी सेलिंग प्रेशर्स। सो जितने भी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स है उन्होंने देख लिया कि 1000% अगर कोई मिड साइज कंपनी या लोअर साइज कंपनी आपको रिटर्न दे रही है तो उसमें 100% आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। तो इस रीजन से एक सेलिंग प्रेशर्स बना हुआ है। दूसरा, डिक्लाइनिंग द इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटेंट्स एंड वॉल्यूम्स। सो एज ऑफ जुलाई 21 द स्टॉक फेस नोटिसेबल ड्रॉप्स इन द डिलीवरी वॉल्यूम दैट इज 52% स्लोअर इन द 5-day एवरेज, सिग्नलिंग द ड्रिलिंग इन्वेस्टर्स एंथुसियाज्म्स। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हम अभी निकल जाना चाहिए क्योंकि ये 52 वीक लोअर्स और इस 5-day एवरेज यहाँ पे नजर आ रहा था। बाय मिड अगस्त करंट में आप देखोगे तो डिलीवरी वॉल्यूम down 15% compared to the short term averages, reinforcing the trend of reduced trading interest. So यहाँ पे भी वॉल्यूम्स लोअर साइड पे नजर आ रहा है अगस्त के मिड में। सो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। Wing long term sales growth or elevated valuations. So despite a strong short term volumes, the company's net sales growth over past 5 years was negative. देख सकते हो कि 10% annually माइनस दिख रहा है एवरी ईयर। दिस इज द मेजर कंसर्न्स कि पीपल इसमें लॉन्ग टर्म पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट हाई पीई विच इज अबव 50 फॉर सेवरल क्वार्टर्स, सजेस्टिंग इट वॉज पोटेंशियली ओवर वैल्यूज। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पीई जो 50 से ऊपर दिख रहा है मल्टीपल क्वार्टर्स में, सो यहाँ पे भी पीपल ऐसा सोच सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूड हो गए, अभी आपको यहाँ से सेल करके निकल जाना चाहिए। सस्टेनेबल सेलिंग एंड डिमांड ड्राइव बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड मिड August. So by July 31st, the stock has fallen 18% over the period of 10 prior days, underperforming the wider Sensex by the margins. So यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन के साथ 18% लोअर दिख रहा था 10 सेशंस पे। अगस्त 22 का जो लास्ट सेशन हुआ है, स्लाइड कंटिन्यूसली स्टॉक डाउन 62% फ्रॉम द 24 कंजिक्यूटिव सेशंस ऑफ इट्स 52 वीक हाई वैल्यू। दिस इज ऑल्सो द सम अपस्टिक डिलीवरी वॉल्यूम 43% वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा था, बट तो भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। सो कंक्लूजन की बात करूंगे तो क्या क्या फैक्टर्स है। द स्टॉक लोअरिंग ट्रेडिंग्स और लोअर एक्शंस इन द लेट जुलाई एंड अर्ली अगस्त, नॉट ड्रिवन बाय सिंगल फैक्टर्स बट विच इज अ को इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स लाइक प्रॉफिट टेकिंग आफ्टर अ रिमार्केबल रैली, फॉलोइंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एविडेंस बाय श्रिंकिंग ऑफ द वॉल्यूम्स, structural concerns like weak long-term sales growth or pairs with the steep valuations, accelerating sell-offs which extrapolate the stock's descents. So these are the multiple factors having pushing Ayush Wellness into the sharp
कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी और लोअर साइड पे जो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स आर बहुत ही ईगर से कि ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली हायर साइड पे लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। सो इसके पीछे के जो रीजन है मैंने आपको बताया, यही सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।